हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की न्यू ड्रेस बनाने के लिए हम दो कलर यूज करेंगे, पिंक और वाइट। इन दोनों का कलर से जो बनेगी ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। और अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी बनी हुई ड्रेस किस तरह की बनी है। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हम सबसे पहले सिलाई में 100 फंदे डाल लेंगे। पिंक कलर से हमने सिलाई में 100 फंदे डाल लिए। और हम पहली सिलाई को गांठ की बनाएंगे। इस तरह से पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे हम इस तरह से। पूरी रो हम इस तरह से उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। पहली रो हमने गांठ की बना ली है। अब हम दूसरी रो बनाएंगे। दूसरी भी हम गांठ की ही बनाएंगे। इस तरह से उल्टी ही बनाएंगे दूसरी भी हम। और तीसरी और चौथी भी हम उल्टी ही बनाएंगे। तो हम इस तरह से पहले 4 रो कंप्लीट कर लीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी रो हमारी ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी ही बुनी जाएंगी। तो आप 4 रो कंप्लीट कर लीजिए पहले। और आप कम से कम बता तो दिया करिए कि मेरी बनी हुई ड्रेस आपको लगती कैसी है। कभी कमेंट करके बोल तो दिया करो, क्योंकि अगर कुछ कमी हो तो कमी बताया करो, मैं उसमें सुधार करूँगी। और अगर अच्छी लगती हो तो अच्छी बता दिया करो। तो पहली ये 4 रो आप कंप्लीट कर लो। हमने 3 रो बना ली है। चौथी रो हमें बनानी तो गांठ की है, लेकिन हम वाइट कलर यूज करेंगे उसमें चौथी रो में। तो चौथी रो हम वाइट कलर यूज करेंगे। और धागा थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे और इस धागे को इसी में दबाते चले जाएंगे, जिससे कि धागा निकले नहीं। अगर हम इसे कट कर देंगे तो हमारी ये उधड़ जाएगा फिर। तो इसलिए थोड़ा सा धागा बड़ा लेने पर और ये इसी धागे में दबाते चले जाओ। तो आपको नोट भी बांधनी पड़ेगी और ये निकलेगा भी नहीं। तो इसी तरह ये चौथी वाली रो गांठ की ही बनानी है और इसे पूरी कंप्लीट कर लो। बस इसमें कलर चेंज करना है। तो इस रो को आप पहले कंप्लीट कर लो। मैंने आपको अभी बताया था 4 रो बनानी है। तो 4 में से 3 तो आप पिंक से बनाओ और चौथी वाली वाइट से बनाओ। और बनानी ये सारी उल्टी उल्टी है, दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनानी है। तो आप पहले ये 4 रो कंप्लीट कर लो। 4 रो होने के बाद 5वीं रो पर हमें करना है कि हमें जो है पहला फंदा बुन लेना है बिना बुना, या बिना बुना ले लो पहला फंदा। और फिर फंदा अपनी साइड रखो और 2 फंदों का एक कर दो। इस तरह से 2 फंदों का एक कर दो और एक साथ में जाली भी बना लो। और फिर फंदा अपनी साइड करो, फिर 2 फंदों का एक कर दो और साथ में जाली बना लो। तो फंदे तो उतने ही रहेंगे हमारे, और 2 फंदों का हम एक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा। और फंदे बढ़ेंगे नहीं हमारे, क्योंकि हम घटा भी तो रहे हैं साथ साथ में। अगर हम जाली बना रहे हैं तो फंदे घटा भी रहे हैं साथ साथ में। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। इस तरह से सारी रो कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा टाइट लगेगा बनने में, लेकिन बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है ये डिजाइन। उल्टी साइड की रो हम पिंक से बनाएंगे और बनाएंगे गांठ की। इस तरह से गांठ की ही बनाएंगे, उल्टी साइड से गांठ की पिंक कलर से। और इसी तरह से हम इस पिंक की 4 रो बनाएंगे और दोनों साइड उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड भी उल्टी और उल्टी साइड भी उल्टी। तो ये हमारी पिंक की पहली रो हो रही है। इसके अलावा हम पिंक की 3 रो और बनाएंगे। तो आप इतना कंप्लीट कर लो। ये भी गांठ की हो रही है और ये सीधी तरफ से भी गांठ की होगी। फिर उल्टी सिलाई आएगी, वो भी गांठ की, और फिर से सीधी सिलाई आएगी, वो भी गांठ की।
तो ये हमारी 4 रो पिंक से हो जाएंगी फिर से, और ये चारों उल्टी उल्टी बनेंगी। तो आप ये 4 रो कंप्लीट कर लीजिए पहले, फिर बताऊंगी कि फिर क्या करना है। ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनकर आ गया, देखो अभी दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया है। आप जो है 4 रो कंप्लीट कर लो पहले पिंक की। पिंक की 4 रो कंप्लीट होने के बाद हमारा ये इस तरह का डिजाइन बन गया है। इस तरह इसका बन गया। अब हम उल्टी रो जो है फिर से वाइट की बनाएंगे। ये हम वाइट की बनाएंगे, इस तरह से बनानी उल्टी उल्टी है। ये इस तरह से उल्टी रो फिर से हम वाइट की बनाएंगे, और सीधी रो पर वाइट की सीधी रो जो हमारी आएगी उस पर अभी मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। जो हमारी ये उल्टी रो बनने के बाद फिर हम सीधी साइड, जब हम सीधी साइड से वाइट की रो पर आएंगे तो हमें फिर से उसी तरह करना है, जाली बनानी है और 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से हमारा यही वाला पैटर्न बन जाएगा। और उसके बाद फिर पिंक की 4 सिलाई बनानी है, दोनों तरफ उल्टी उल्टी बनानी है। इसी तरह आपको इसे कम से कम इसी पैटर्न से 2.5 इंच बना लो। 2.5 इंच बना लो, इसकी लेंथ जो है लगभग 2.5 इंच की इतना हो जाएगी। लगभग 2.5 इंच की लेंथ इसकी कर लो। पैटर्न यही चलेगा, 4 सिलाई पिंक की और 2 सिलाई वाइट की। वाइट पर जाली से फंदा बढ़ेगा और साथ साथ 2 फंदों का एक होता चला जाएगा। जिस तरह से हमने ये वाला पैटर्न बनाया है सेम उसी तरह से आप अगला पैटर्न बनाना, फिर 4 फंदे पिंक करना, फिर से वाइट का पैटर्न बनाना और 2.5 इंच कंप्लीट कर लो इसकी लेंथ। अब मेरी ड्रेस की लेंथ इतनी इतनी हो गई है। ये कितने ये मेरे वाइट 1 2 3 4 पैटर्न बन गए हैं मेरे। अभी 4 सिलाई पिंक की बनाने के बाद एक पैटर्न और बनाना है वाइट का, तो 5 पैटर्न हो जाएंगे। और 5 पैटर्न बनाने के बाद फिर मैं इसके फंदे घटाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बनाओ, आप 6 भी बना सकते हो, आप इतने भी रहने दे सकते हो। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको इसकी लेंथ कितनी लेनी है। 6 बना लो, 7 बना लो। अगर आपको खूब लेंथ बड़ी सी लेनी है घेर की तो आप ज़्यादा पैटर्न बना सकते हो इसके। तो अभी मैं एक पैटर्न और बनाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि फंदे किस तरीके से घटाते हैं। अब ये 5 पैटर्न होने के बाद क्या करूंगी मैं, पीछे से ये 5वां पैटर्न वाइट से बना हुआ है, तो फिर पिंक से जो है पीछे से 2 का 1 करूंगी पिंक धागे से, उल्टी साइड से 2 का 1 कर दिया, फंदे घटा दिए। फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। इस तरह से सारी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 2 का 1, पूरी रो को हम इसी तरह 2 का 1 करते हुए हमारे फंदे फिर आधे हो जाएंगे। हमारे 100 फंदे थे, अब हमारे इसमें 50 फंदे रह जाएंगे 2 का 1 करने पर। बहुत प्यारी ड्रेस बनती है। सिलाइयों से भी एक से एक सुंदर ड्रेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोशिया से ही हम सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकते हैं, सिलाइयों से भी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसें होती हैं। बस थोड़ा सा उन्हें बनाने का ढंग होना चाहिए, जो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ। तो आप ये पूरे फंदे इस तरह से बंद ख़त्म कर लो 2 का 1 करते हुए। ये इधर 50 फंदे कर लो इस सिलाई में। ये हमारे सिलाई में अब 50 फंदे रह गए हैं। ये अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड भी हमें इसी तरह करना है, 2 का 1, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब हमारी सिलाई में 25 फंदे रह जाएंगे। फिर से 2 का 1 कर लो, इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारी रो कंप्लीट कर लो। ये देखो हमारे कितने अच्छी सी घूम बन गए हैं। ये
अब हमें 2 सिलाई पिंक की और बनानी है, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी। 2 सिलाई और कंप्लीट कर लो। इधर से उल्टी साइड से उल्टी बनानी है और सीधी साइड से भी उल्टी बनानी है, यानी दोनों तरफ हमें गांठ गांठ ही बनानी है। तो आप पिंक की 2 रो और कंप्लीट कर लो। अब हम ये ऊपर की जो ड्रेस बनाएंगे, ऊपर की चोली, ये हम पिंक से ही बनाएंगे। वाइट की जगह वाइट यूज नहीं करेंगे। अब हम पिंक यूज करेंगे सारा। तो हम पिंक से अब इस बार हम पिंक से 6 फंदे घटा देंगे, 2 का 1 करते हुए। जैसे 2 का 1 वापिस इसी सिलाई में करा, और 2 का 1 वापिस इसी सिलाई में करा, 2 घट गए, 3 4 5 और 6, ये 6 फंदे अब हम घटा देंगे। घटा दिए, और 6 ही फंदे हम दूसरी साइड में घटाएंगे। तो इस तरह ये वाली रो तो हम अब लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। इस रो पर फंदे नहीं घटाएंगे। जो हम उधर से जब हम सीधी रो स्टार्ट करेंगे, जब हम उस पर 6 फंदे घटाएंगे। आप देखो किस तरह ये रो हमारी हो चुकी कंप्लीट। और पूरी बुन लेंगे हम लास्ट तक के फंदे, सारे फंदे हम इस तरह बुन लेंगे। अब जब हम इस रो पर आएंगे इधर सीधी साइड से, तो 2 का 1 करते हुए 6 फंदे इधर से घटा देंगे। तो 3 4 5 और 6 घट गए हमारे। इधर से भी 6 फंदे इधर से घट गए, और 6 फंदे हमारे इधर से घट गए। अब ये हमारे जो बचे हुए फंदे हैं, इन्हें हम बिल्कुल सीधा सीधा ऐसी गांठ गांठ बुन लेंगे पूरा। अब हम कुछ दूरी तक गांठ गांठ बुन लेंगे, लगभग 9-10 सिलाई बना लो आप इसकी गांठ गांठ की, इसी तरह से। पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है किनारी बनाने के लिए, और लगभग 10 सिलाई बना लो आप। 8 बनाओ, 10 नहीं, 8 सिलाई बनाओ, 8 बहुत है। ये हमारे दूसरी सिलाई है, दूसरे नंबर की रो है ये। इस तरह से फंदे घटाने के बाद दूसरे नंबर की रो है, और अभी 6 रो और कंप्लीट कर लो इस से ही बिना बुना फंदा। और 6 रो जो हमारी तीसरे नंबर की रो है, इसके अलावा 5 रो और कंप्लीट कर लो। आठ रो कंप्लीट होने के बाद ये फंदे बच्चे, ये जो फंदे हैं, ये हम एक डोरी में पिरो लें, एक धागे में पिरो लेंगे इस तरह से। सिलाई से निकाल देंगे फंदा, और हम धागे में पिरो लेंगे। सुई से आराम से पिरो लेना, सुई से पिरोए जाएंगे। मैं सिलाई से ही पिरो के दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। आप इसे सारे फंदे आप एक डोरी में कर लो इस तरह से। अगर आप सुई से पिरोगे तो एकदम पिरोए जाएंगे। पिरोए तो सिलाई से भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इस तरह से सारे फंदे डोरी में आ जाएंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल का साइज बड़ा है तो आप ये 8 रो की जगह 10 कर सकते हैं, और भी बड़ा है तो 12 कर सकते हैं। लेंथ के ऊपर है कि आपके लड्डू गोपाल के कितनी लेंथ आएगी। लगा के देख लेना एक बार, कोई नहीं। अब ये हमारी इस तरह से हमने ये डोरी में पिरो लिए ये फंदे। इस तरह से ये हमारे डोरी में आ गए हैं ये फंदे। और पीछे जो यहाँ पर ये पर्दे हैं दोनों, यहाँ पर एक एक चटकनी लगा देनी। एक ऊपर लगा दो यहाँ पर, और एक नीचे लगा दो यहाँ पर। 2 यहाँ पर चटकनी लगा दो इस तरह से। तो हमारी ड्रेस ये इस तरह से बन गई है।
ये देखो कितने घूमों वाली है। और लड्डू गोपाल को इस तरह से पिन्हा करके पीछे इस तरह से आप एक नोट बना दो। इस तरह से नोट बना दो आप लड्डू गोपाल को गले में इस तरह से। तो हमारी ये इस तरह से ड्रेस बन जाएगी। और ये देखो इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। और आगे यहाँ पर एक बटन लगा दो। इस तरह से यहाँ पर एक बटन लगा दो तो आपकी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। जब लड्डू गोपाल ये ड्रेस पहनेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे और पहनाने में भी आसानी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।